हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इंटीग्रल यहाँ पर cos ऑफ रूट एक्स कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ रूट एक्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है कि अगर इंटीग्रल ऑफ cos x dx यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर हो जाता साइन ऑफ x प्लस सी। ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी। तो क्या ये फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते? इसका ये रीजन है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर क्या है, 1, x ओनली। लेकिन यहाँ पर वही x क्या है, रेडिकल फॉर्म में है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 5 ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस फॉर्मूले में कितने भी पावर आ सकते हैं, कितने भी रेडिकल्स आ सकते हैं। तो ये सब कैसा होगा कि टर्म रॉन्ग हो जाएगा और फॉर्मूले का वेरिफिकेशन वहां पर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है cos ऑफ रूट एक्स dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए मैं एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि x को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर x इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स को आप टी स्क्वायर अज्यूम कर लो, क्या करो, टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। और अगर यही क्यूब रूट रहेगा तो एक्स को टी क्यू अज्यूम कर लेना है, क्या अज्यूम करना है, टी रेज टू 3। और अगर फोर्थ रूट है तो टी रेज टू 4, ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए। लेकिन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ पर हमने ले लिया। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको अगर हम डेरिवेटिव निकालें इस पूरे इक्वेशन का, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ये हमने कर लिया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज यहाँ पर आता है 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये dx को हम ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा, अगर यहाँ ट्रांसफर किया तो dx इक्वल टू 2t इंटू डी टी। अब देखिए dx की जो वैल्यू है इसकी, ये इतने की वैल्यू है 2t dt, t के फॉर्म में। और ये जो रूट x है यहाँ पर, ये बन जाता है t, ये क्या बनता है t, और ये बनता है 2t इंटू डी टी, ये बनता है। तो ये दोनों का अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है इंटीग्रल ऑफ cos t इंटू 2t इंटू डी टी, इस तरह से दिखेगा। देखिए हमने t का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो जब यहाँ टी स्क्वायर पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज cos ऑफ t हो गया। तो यहाँ पर हो गया cos t और dx की वैल्यू है 2t dt। अब इसको देखते हैं कि लीएट रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लीएट रूल, देखिए LIATE या आइलेट भी ले सकते हैं, लीएट रूल। अगर ये रूल को हम फॉलो करें तो सबसे पहले देखो एल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर हमें इसको इंटरचेंज कर लेना है इन दोनों टर्म को अगले स्टेप में ही। इंटीग्रल ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ t इंटू डी टी, इस तरह से लिखना है, क्योंकि ये रूल बताता है कि पहले एल्जेब्रिक लेना है और फिर ट्रिग्नोमेट्री टर्म। तो हमने पहले एल्जेब्रिक लिया, ये है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री लिया। चाहे तो 2 को बाहर ले सकते हैं एज अ कांस्टेंट या साथ में रख सकते हैं। तो चलो हमने टू को यहाँ पर कर दिया बाहर। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मीन्स u इंटू वी का फॉर्मूला है। तो जो u इंटू वी का फॉर्मूला है, देखिए इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमें सबसे पहले u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर u क्या है, u है t, क्योंकि हमने 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया t इंटीग्रल ऑफ cos t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ पर आता है d बाई डी टी ऑफ, देखो d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, वी यहाँ पर हमने क्या लिया है, cos t, यहाँ पर हो जाएगा cos t इंटू डी टी और होल डी टी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होल में है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर हो जाता है 2 और इसके बाद t इंटीग्रल ऑफ cos t dt, जो कि फॉर्मूला है और सबको पता भी है, sin t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ t, ये 1 होता है, इंटीग्रल ऑफ cos t, ये हो गया sin t इंटू डी टी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 2, फिर ये t sin t
माइनस 1 इंटू साइन टी दैट इज साइन टी, और इंटीग्रल ऑफ साइन टी ये होता है माइनस कॉस ऑफ टी, और इसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब सभी इंटीग्रल खत्म हो जाए तो सी प्लस सी वहां पर लिखना, विच फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी मीनिंग क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल में यूज करते हैं। अब इसके बाद हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए एक टी स्क्वायर इज एक्स, तो t इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये हो गया 2 रूट ऑफ एक्स साइन रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स विथ 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई है, 2 कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स डीएक्स का जो आंसर है 2 रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस 2 कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस सी, तो ये आंसर यहाँ पर आया जो इसका इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से हमारा बताने का टारगेट ये था कि cos x dx sin x होता है, cos x इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x प्लस सी, तो क्या cos